Good morning, students. How are you? I hope you all are fitting fine at your home and doing your study well. So today we will discuss some topics of chapter number 6. The name of chapter number 6 is Fun with Paint. We have already discussed some topics in previous classes. So today we will discuss some other topics like for use of advanced tools in paint. So जो पेंट सॉफ्टवेयर है वो कुछ एडवांस टूल हमें प्रोवाइड करता है जिन्हें हम यूज कर सकते हैं. लाइक फर्स्ट इज फ्लिप एंड रोटेट. फ्लिप मीन्स जो इमेज आपने बनाई है उसकी सेम एक मिरर इमेज बन जाना. लाइक ये इमेज आपने बनाई है तो जब हम फ्लिप ऑप्शन यूज करते हैं तो सेम ऐसी इमेज मिरर इमेज सामने बन के आ जाती है. ओके, सो दिस इज फ्लिप ऑप्शन में जो इमेज है उसकी मिरर इमेज बन के आ जाती है. रोटेट ऑप्शन इज यूज्ड टू रोटेट योर इमेज इन डिफरेंट एंगल लाइक लेफ्ट साइड, राइट साइड, बॉटम साइड. सो आप अपनी जो इमेज है उसको फ्लिप कर सकते हो. लाइक ये आपने एक इमेज बनाई, इसको हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं या इस वे में रोटेट कर सकते हैं. सो यू कैन रोटेट इन डिफरेंट एंगल्स योर इमेज. फॉर flip and rotate, use flip and rotate tool. Next is skew an object. Skew means जो आपकी इमेज है वो slanted हो जाती है, मीन्स टेढ़ी हो जाती है. जो इमेज आपने बनाई है वो जो टेढ़ी हो जाएगी, वो भी आप लेफ्ट साइड कर सकते हो, राइट साइड कर सकते हो. सो दे आर डिफरेंट टूल्स. नेक्स्ट इज जूम टूल जो यूज होता है, जो आपने ड्राइंग बनाई है उसका साइज बड़ा करके देखने के लिए. जूम उसे और फोकस करके बहुत पास से देखने के लिए हम यूज करते हैं. जूम आउट और जूम इन, उसको जो आपने जो से इंक्रीज किया साइज उसे वापस कम करने के लिए. तो जूम टूल जूम इन एंड जूम आउट के लिए हम यूज करते हैं. ग्रिड लाइंस में क्या होता है, जो आपकी विंडो है उसमें कुछ बैकग्राउंड में लाइंस आ जाती हैं. ये मोर फोकस के लिए होता है, जो आपने ड्राइंग बनाई है उसके लिए. तो आपकी जो बैकग्राउंड में जो आपकी पिक्चर ड्रॉ होगी वो इन लाइन के ऊपर ही होगी, ये आपकी बैकग्राउंड में रहेंगी ग्रिड लाइंस. Okay, so these some topics in details we will read in book. So open your book and be ready for the book reading. Okay students, our topic is use of advanced tools in paint. First is flip rotate. Flip means the mirror image of an object. Flip means क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है उसकी मिरर इमेज बनाना. मीन्स आप उसको जैसे अब मिरर में शो होता है, आप मिरर में देखते हो तो आपकी एग्जैक्ट इमेज होती है, बस वो थोड़ी अपोजिट होती है. तो इस टाइप की जो आप ऑब्जेक्ट आपने बनाया उसे उसकी मिरर इमेज जैसे फ्लिप करना. रोटेट मीन्स टू रोटेट द ऑब्जेक्ट अबाउट सेंटर पॉइंट एट अ स्पेसिफाइड एंगल. मिरर इमेज मीन्स अगर आप मिरर इमेज है तो उसकी सेम इमेज ऐसे बन के आ जाएगी. और रोटेट में क्या होता है, ये आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसका जो सेंटर पॉइंट है ये वाला पॉइंट सेम रहेगा, ये मूव नहीं होगा, बस जो ये एंगल है ये चेंज हो जाएगी आपकी. ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से मूव होकर नहीं जाएगा, आप उसे उसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हो आप जिस भी एंगल में उसे रोटेट करना चाहे. तो रोटेट क्या होता है, यू कैन रोटेट योर ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट एंगल्स. और फ्लिप मीन्स उसकी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी मिरर इमेज की जैसे से फ्लिप करना. mirror image of an object. To flip an object, follow these steps. Object को flip करने के लिए there are some steps. To flip an object or part of a picture, on home tab in the image group, click select, drag the pointer to select the area or object, then click flip vertical or flip horizontal. फर्स्ट स्टेप क्या है, आपको होम टैब पर क्लिक करना है. होम टैब पर क्लिक करने के लिए हमें होम टैब पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, हमें सिलेक्ट ऑप्शन क्लिक करना है. जिस ऑब्जेक्ट को आप फ्लिप करना चाहते हो उसे हमें पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा. सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट विच यू वांट टू फ्लिप. ओके, आपने सेलेक्ट कर लिया. देन क्लिक ऑन फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजेंटल ऑप्शन. यू कैन चूज एनी वन ऑप्शन. वर्टिकली आपको फ्लिप करना है या हॉरिजेंटली फ्लिप करना है. देन क्लिक एनी वन ऑप्शन, फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजेंटल. ओके स्टूडेंट्स, select flip horizontal radio button to flip the selected area
हॉरिजेंटली। ये आपको 2 इमेजेस हैं, वहाँ पे आपकी एक इमेज में वर्टिकली फ्लिप होने के बाद दिखाया गया था और यहाँ पे क्या है, अगर हम उसे वर्टिकली फ्लिप करते हैं तो इमेज क्या है, कैसे शो होगी। सिलेक्ट फ्लिप हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल फ्लिप करने के लिए हमें क्या क्लिक करना है, फ्लिप हॉरिजेंटल। एंड अगर हमें वर्टिकल करना है तो देन सिलेक्ट फ्लिप वर्टिकल रेडियो बटन टू फ्लिप द सिलेक्टेड एरिया वर्टिकली। ओके, to rotate an object, follow these steps. To rotate the whole picture, on home tab in the image group, click rotate and then click the rotation direction. फर्स्टली हमें कहाँ क्लिक करना होगा, होम टैब पर। ये हमारा होम टैब है। होम टैब पर क्लिक करने के बाद हमें फिर से क्या करना है, पिक्चर को पहले सेलेक्ट करना है, जिस पिक्चर को हमें रोटेट करना है। अगर सारी पिक्चर ही है, फुल इमेज है, ठीक है। अगर इमेज के किसी पार्ट को रोटेट करना है तो क्या करना है, उसे सिलेक्ट करना है। एंड सिलेक्ट हो गया आपका ऑप्शन, आपने जैसे इस पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया है। आफ्टर सिलेक्टिंग द पिक्चर क्लिक ऑन रोटेट ऑप्शन, ये आपका रोटेट ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। देन यू कैन चूज़ द डायरेक्शन, मीन्स आपको उसको 90 डिग्री करना है, 180 डिग्री करना है। और नीचे आप देखो यहीं पे ऑप्शन भी होते हैं, फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजेंटल। अगर फ्लिप करना है देन वी कैन चूज़ द फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजेंटल। एंड इफ़ यू वांट टू रोटेट यू कैन चूज़ द डायरेक्शन, कि आपको किस डायरेक्शन में उसे रोटेट करना है। किस ट्रेन, ड्रैग द पॉइंटर टू सेलेक्ट द एरिया और ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पर आप अपना माउस लेके जाओ और जिस डायरेक्शन में आप उसे रोटेट करना है उस डायरेक्शन को चूज़ करें। स्टेप क्या है, होम टैब, दोनों ही फ्लिप करने के लिए भी रोटेट करने के लिए भी फर्स्ट स्टेप होम टैब पे क्लिक, देन सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, क्लिक ऑन रोटेट ऑप्शन, वहीं पे आपको रोटेट करने की भी ऑप्शन मिलेंगे एंड फ्लिप करने के भी। ओके, सो विच यू वांट टू चूज यू कैन चूज फ्रॉम हियर। डन। देखो ये पिक्चर में आपकी इमेज ऐसी थी, पहले ये इमेज ऐसी थी, सिलेक्ट की, अब उसने क्या किया, 90 डिग्री उसे रोटेट कर दिया। और 90 डिग्री रोटेट होने के बाद पिक्चर कैसी शो हो रही है हमारी, ऐसे। तो हम पिक्चर को ऐसे ही रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड आप कर सकते थे, राइट साइड आप कर सकते थे। तो ये है आपकी रोटेशन। नेक्स्ट, स्क्यू एन ऑब्जेक्ट। ये देखो ऊपर एक पिक्चर में उसने फिर से उसे रोटेट किया है 180 डिग्री, वो क्या था 90 डिग्री, और उसने कैसे रोटेट कर दिया उसे 180 डिग्री। पहले ये पिक्चर ऊपर की तरफ था, पहले ये पिक्चर ऐसी थी, अब रोटेट होकर कैसे आ गई है, इस तरीके से। तो ये हमारी रोटेशन। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इज, और टॉपिक इज स्क्यू एन ऑब्जेक्ट। यू कैन स्क्यू एन ऑब्जेक्ट इन द पिक्चर सो दैट इट अपीयर्स स्लैंटेड। स्लैंटेड होता है टेढ़ा। ये पिक्चर आपने पहले देखी थी, तो ये कैसी हो गई, सारी पिक्चर्स टेढ़ी टेढ़ी हो गई हैं। तो स्लैंटेड होता है हल्का सा टेढ़ा होना। टू स्क्यू एन ऑब्जेक्ट फॉलो द स्टेप्स। किसी ऑब्जेक्ट को स्क्यू करने के लिए, मीन्स स्लैंटेड करने के लिए क्या स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ऑन द होम टैब क्लिक सेलेक्ट एंड देन ड्रैग द पॉइंटर टू द सिलेक्टेड एरिया और ऑब्जेक्ट। सेम, सबसे पहले हम कहाँ क्लिक करेंगे, होम टैब पर। देन जिस ऑब्जेक्ट को आपको स्क्यू करना है उसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट एरिया, और जिस एरिया को आपने सेलेक्ट कर लिया है वहाँ पे क्या करेंगे, हम पॉइंटर लेके जाएंगे, मीन्स माउस लेके जाएंगे। क्लिक रिसाइज ऑप्शन। अब हमें किस पे क्लिक करना है, रिसाइज ऑप्शन पर, जो यहीं पे हमें मिल जाता है। रोटेट ऑप्शन से ऊपर होता है रिसाइज ऑप्शन। ओके, लेट्स सी। इन द पिक्चर, ये देखो आपको यहीं पे रिसाइज ऑप्शन होता है आपका। रोटेट ऑप्शन से ऊपर ही क्या होता है, रिसाइज ऑप्शन। सो क्लिक ऑन रिसाइज ऑप्शन। रिसाइज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें कहाँ क्लिक करना है, इन द रिसाइज एंड स्क्यू डायलॉग बॉक्स टाइप द अमाउंट टू स्क्यू द सिलेक्टेड एरिया इन डिग्रीज इन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल बॉक्सेस। तो जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल बॉक्सेस है, इसमें हमें डालना है कि उसे आपको कितना स्क्यू करना है, मीन्स कितना टेढ़ा करना है उसे। तो यहाँ पे आपको उसे अमाउंट भी डालना है कि ये हॉरिजेंटल, कि आपको हॉरिजेंटली से कितना करना है और वर्टिकली से कितना टेढ़ा करना है। तो यहाँ पे हमें
अमाउंट डालना है, मीन्स डिग्री में 100 डिग्री 90 डिग्री 80 डिग्री आपको उसे स्लैंटेड करना है। एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। जब आपका हो जाएगा तो उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जिस भी अमाउंट आपने जो यहाँ अमाउंट फिल किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी पिक्चर स्लैंटेड होके आपको अपीयर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट zoom. This zoom option has a sub menu of options for viewing object in various different forms. जूम ऑप्शन में हमें और भी सब मेन्यूज मिलते हैं जिसमें हम अपनी पिक्चर को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में देख सकते हैं। जूम इन, जूम आउट, यू कैन सी हियर। यहाँ पे हमें जूम इन है, ये है जूम आउट, और यहाँ पे है 100% कि आपको जो आपकी पिक्चर है वो किस अकॉर्डिंग देखनी है, वो हमारे पास ऑप्शन है। जूम इन में क्या होता है, आप उसे और ज़्यादा जूम कर सकते हो, मीन्स फोकस कर सकते हो, उसका जो साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा। जूम आउट में जो आपने जूम इन किया था उससे आप बाहर आ सकते हो, वापस सेम साइज़ में हम उससे लेके आ सकते हैं। और 100% में क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज, जैसे आपने पिक्चर बनाई है वैसी आपको अपीयर हो रही है। नेक्स्ट इज ग्रिड लाइन्स। Grid lines option will show the drawing area as a graph. It is useful when the drawing is to be made with a perfect scale. ग्रिड लाइंस में क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था, जो आपकी पिक्चर्स आप जहाँ ड्राइंग कर रहे हो उसके बैकग्राउंड में ये ऐसे लाइंस आ जाती है जैसे कोई ग्राफ पेपर होता है। ओके, तो ये लाइंस आ जाती हैं ऐसे करके, और जो आपकी पिक्चर बनती है वो इनके ऊपर बनती है। ये ग्रिड लाइंस is used to make a drawing very perfect in very perfect scale with a perfect scale। तो उसे अच्छे और परफेक्ट स्केल में फोकस के साथ बनाने के लिए यूज़ होती है ग्रिड लाइंस। और जो हमारी इमेज जो बनती है वो इनके ऊपर बनती है। जो ग्रिड लाइंस रहती हैं आपकी बैकग्राउंड में रहती हैं। टू शो ग्रिड लाइंस ऑन द व्यू टैब इन द शो और हाइड ग्रुप, सेलेक्ट द ग्रिड लाइंस चेक बॉक्स। ग्रिड लाइंस को ऑन करने के लिए सबसे पहले व्यू टैब पर क्लिक करेंगे, वहाँ हमें ऑप्शन मिलेगा ये ग्रिड लाइंस का। जो ग्रिड लाइंस का चेक बॉक्स है उसे क्लिक कर देंगे, या क्लिक्ड हो गया है यहाँ पे। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे आपकी बैकग्राउंड में जो ग्रिड लाइंस है वो अपीयर हो जाएंगे। सी हियर, ये आपका व्यू टैब है। व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद ये ग्रिड लाइंस का चेक बॉक्स है। जैसे अगर आप इसे ऑन करेंगे, इसको टिक कर देंगे तो ग्रिड लाइंस अपीयर हो जाएंगी। अगर इसे दोबारा से टिक करेंगे, जैसे रूलर्स और स्टेटस बार है ऐसा ही, इसे दोबारा टिक कर देंगे तो ये ग्रिड लाइंस जो है वो डिसअपीयर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, फॉर टुडे इट इज़ इनफ। योर होमवर्क इज टू रीड द चैप्टर 6 complete. Thank you. Have a nice day.